हेलो व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर सुरेश जैन। आज की वीडियो का टॉपिक है कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को कैसे बचाएंगे, हाउ टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन इन थर्ड वेव ऑफ कोरोना। अभी हम लोग सेकेंड वेव से जूझ रहे हैं। हालांकि बीते कुछ दिनों में कोरोना के न्यू केसेज की संख्या में कुछ कमी आई है, फिर भी अभी रोज लाखों नए केस आ रहे हैं और हजारों की मृत्यु हो रही है। मीडिया ने अभी से ही थर्ड वेव की बातें करनी शुरू कर दी है और चेतावनी भी दी जा रही है कि यह तीसरी वेव बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक होगी। मेरे पास अभी से ही पेरेंट्स के क्वेरीज आने लग गए हैं कि बच्चों को किस प्रकार हम लोग थर्ड वेव में बचाएंगे। आइए समाधान ढूंढते हैं। अगर मैं एकदम सीधा और सटीक जवाब आपको दूं तो जैसे हमने बच्चों को फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में बचाया वो तरीके सेम ही रहेंगे, क्योंकि वायरस और इसके फैलने का जो तरीका है वो भी अभी तक तो सेम ही है, चाहे उसके वेरिएंट्स बदल रहे हो। एक बात सीधी सी हमें समझनी है कि जिसके एक बार कोरोना हो गया उसके शरीर में एंटीबॉडीज बनने लगती है और वो व्यक्ति कुछ महीने के लिए इम्यून हो जाता है, यानी उसको बीमारी से प्रोटेक्शन मिल जाता है। और जिसने वैक्सीन ले ली है उसके शरीर में भी एंटीबॉडीज बनने लग जाती है और उसके शरीर में भी इम्यूनिटी आ जाती है, वह कुछ महीनों के लिए वो भी प्रोटेक्ट हो जाता है। हम ये सभी जानते हैं कि बच्चों में अभी वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है और फर्स्ट वेव में बच्चे इस कोरोना बीमारी के शिकार भी काफ़ी कम हुए थे। हालांकि सेकेंड वेव में पहली वेव की तुलना में बच्चे ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अन्य उम्र के लोगों की तुलना में कम। इसका मतलब हुआ कि अभी तक डायरेक्ट नेचुरल इन्फेक्शन से व वैक्सीन से दोनों से जो बनने वाली एंटीबॉडीज है वह बड़ों की तुलना में बच्चों के शरीर में कम है। इसका मतलब बच्चों को अभी इम्यूनिटी भी कम बनी हुई है, यानी बच्चे अभी ज़्यादा ही इस बीमारी से ससेप्टेबल है। एक अच्छी बात है कि जो जनरल पॉपुलेशन में हर्ड इम्यूनिटी बन रही है और बढ़ रही है उसका फ़ायदा डेफिनेटली बच्चों को भी मिलेगा। दूसरा पॉइंट हमें जो समझना है वो है कि वेव चाहे कोई भी हो, वायरस तो शरीर में नाक, मुंह या आँख के जरिए ही घुसेगा, चाहे वो बच्चे के शरीर में जा रहा हो चाहे बड़ों के शरीर में जा रहा हो। अगर हमें वायरस की एंट्री को रोकना है, वायरस के इन्फेक्शन से अपने आप को बचाना है, तो हमें कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का पालन करना ही होगा, जिसमें सबसे प्रभावी है फेस मास्क को अच्छी तरह से लगाना, साथ में हाथों को बार बार धोना, दूसरों से दूरी बना करके रखना, सतह को व ऑब्जेक्ट्स को सैनिटाइज करना, क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना, ये सब हमको अपनाने ही होंगे। ये भी हम सभी जानते हैं कि छोटे बच्चों को मास्क पहनाना बड़ा ही मुश्किल काम है। उनके लिए एक सीधा सा उपाय है कि आप उनको घर से बाहर नहीं निकालें और जब वे घर में रहें तब भी सभी सावधानियों का पालन करते रहें। अब हम दूसरे पहलू के बारे में चर्चा करते हैं। अगर कोरोना वायरस किसी के शरीर में एंटर हो जाए और इन्फेक्शन कर दे तो बीमारी की जो नेचर व सीवियरिटी है यह इस बात पर डिपेंड करती है कि उस व्यक्ति की इम्यूनिटी व इम्यून सिस्टम कितना अच्छा काम कर रहा है, यानी वो व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक रोगी होगा या माइल्ड बीमारी से ग्रसित होगा या उसकी बीमारी काफ़ी सीवियर या क्रिटिकल कंडीशन वाली होगी। इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे कोरोना बीमारी होने के बावजूद भी सीरियस नहीं हो, उनमें सीवियर फॉर्म की बीमारी नहीं हो, तो हमें उनकी इम्यूनिटी पर ध्यान देना ही होगा। हर तरह के विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स ये हमारे खान पान में रहते हैं। इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो बाज़ार में जाएं और फार्मेसी से खरीद करके ले आएं। ध्यान रखना है हमें कि बच्चों का खाना संतुलित हो, पौष्टिक हो, उसमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स व एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा काफ़ी अच्छी हो। बच्चों को सीजनल फ्रूट्स खिलाए जाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाए जाएं, क्योंकि इनमें विटामिन्स एंड मिनरल्स बहुत होते हैं। जिन खाद्य पदार्थों से इम्यूनिटी डाउन होने का खतरा रहता है
वह बिल्कुल भी बच्चों को नहीं देने चाहिए, जैसे मार्केट से मिलने वाले जितने भी पैकेज्ड फूड आइटम्स हैं, फास्ट फूड आइटम्स, मैदा से बने हुए आइटम और रिफाइंड आइटम्स, इस तरह के आइटम्स बच्चों को नहीं खिलाने चाहिए। इनमें प्रोटीन, विटामिन्स व मिनरल्स कम रहते हैं और कैलोरी की मात्रा ज़्यादा रहती है। इनको हम साधारणतया जंक फूड भी बोलते हैं। इनके खाने से बच्चे की इम्यूनिटी डाउन होती है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हर बच्चे को थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करना है। कुछ योगा भी कर सकते हैं। बच्चा हमेशा एक्टिव रहे, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो कि सारा दिन बच्चा टीवी और मोबाइल के सामने बैठा रहे। हर बच्चे को पूरा पर्याप्त आराम व पर्याप्त नींद की भी काफ़ी ज़रूरत है। नींद पूरी पर्याप्त होना इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो वेव चाहे कोई सा भी हो, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का पालन करना ही होगा, जिससे वायरस हमारे शरीर में एंटर न होने पाए। हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना करके रखना ही होगा, जिससे अगर वायरस एंटर हो भी जाए शरीर में तो वह हमको ज़्यादा सीवियर बीमारी नहीं देने पाए, हमको सीरियस नहीं करने पाए। सिर्फ डरने से काम नहीं चलने वाला। कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का पालन हमें करना ही पड़ेगा। शरीर की इम्यूनिटी को हमें बढ़ा करके रखना ही पड़ेगा। और जब भी बच्चों को वैक्सीन मिलने लग जाए तो बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी हेजिटेंसी के, बिना किसी फियर के बच्चों को वैक्सीन तुरंत दिलवा लेनी है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करिए, शेयर करिए। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करूँगा आज ही सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।